भूरी स्वागत है इस्कॉन द्वारा आयोजित प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30। पाठ का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्कति। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30। पाठ का नाम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ग्रहित यद यदुपबंध ममुष्य माता शुलभम सुतस्य न तु तत तदमुष्यमाति। यजम्बतो अस्य वदने भुवनानि गोपी स्वविंशय शक्तितं न प्रतिबोधितासीत्। ग्रहित यद यदुपबंध मुमुष्य माता शुलभं सुतस्य न तु तत् तदमुष्यमाति। यजुम्बतो अस्य वदने भुवनापि गोपी सविंशय षडित्मना प्रतिबोधितासीत्। ग्रहीतं यत् यत् उपबध्नम् अमुष्य माता शुलभं सुतस्य न तु तत् तदमुष्यमाति। यजम्बतो अस्य वदने भुवनानि गोपी स्ववंशय शक्तिमना प्रतिबोधितासीत्। शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। ग्रहित ग्रहण करके, यत यत जो भी, उपबंधनम बांधने की रस्सियां, आमुष्य उनकी, माता माता, शुल्बम रस्सी, सुतस्य अपने पुत्र का, न नहीं, तू तो भी, तत् क्रमशः, अमुष्य उनका, माति पर्याप्त, यत जो, जम्रत जम्भाई लेता, अस्य उनके, वदने मुख में, भुवनानी समस्त लोक, गोपी ग्वालिन ग्वाल बाला, संवीक्षय अतः इसे देखकर, शक्तित मना संदेहपूर्ण मन, प्रतिबोधता भिन्न प्रकार से आश्वस्त, आसित था। अनुवाद। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित देखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को खिजाना शुरू किया, तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना भी बढ़ाती, रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। आखिर वह थक गई, किंतु इसी बीच भगवान ने अपना मुख खोला और ममतामयी मां ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र
को सभी प्रकार से संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसी वश ऐसा कर रखा है। किंतु कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र को सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसी वश ऐसा कर रखा है। कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण वह कभी सोच ही नहीं पाई कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया का कार्य है, जो विभिन्न प्रकार से भक्तों के साथ भगवान की सभी लीलाओं को परिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। ईश्वर के बिना ऐसे विचित्र खेल कौन खेल सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवम् साधुवेदं साधुभूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखानितांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमो विष्णु पादाय विष्णु पृष्ठाभूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिके पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। आज लीला के अंदर भगवान तीन लीला प्रकट, इस अध्याय में तीन लीला एक साथ प्रकट हो रही है। एक तो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं भगवान माता यशोदा को मुख में, दूसरा उखल बंधन लीला है, और तीसरी लीला इसके बाद नल कुबेर की मुक्ति। तीनों लीलाओं को हम थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करेंगे। स्कंद दसम स्कंद भाग 1 अध्याय 8, 9 और 10, इस तीनों अध्यायों में इन तीनों लीलाओं का वर्णन डिटेल में दिया गया है। इसमें हम सारांश लेंगे। 8वें अध्याय का सारांश है। इस अध्याय में कृष्ण के नामांकन संस्कार का वर्णन हुआ है। इसमें उनका घुटनों के बल सरकना, गोओं के साथ खेलना, मिट्टी खाना तथा एक बार फिर अपनी माता को विराट रूप दिखलाने का वर्णन मिलता है। एक दिन वसुदेव यदुवंश कुल पुरोहित गर्ग मुनि को बुलावा भेजा, और जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी भली भांति आव भगत की और उनसे प्रार्थना की कि वह कृष्ण तथा बलराम का नामकरण कर दे। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को याद दिलाया कि कंस देवकी के पुत्र की ताक में है, अतः यदि यह नामकरण संस्कार धूमधाम से बनाया जाएगा तो कंस का ध्यान इधर जाएगा। उसे संदेह हो सकता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। फलतः नंद महाराज ने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि वह किसी न किसी बिना यह संस्कार संपन्न करे, और उन्होंने विश्वास वैसा ही किया। क्योंकि रोहिणी पुत्र बलराम अन्यों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम राम है। अपने असाधारण बल के कारण
वह बलदेव कहलाते हैं, क्योंकि वह यदुओं को अपने आदेशों का पालन करने के लिए आकृष्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। यशोदा पुत्र कृष्ण इसके पूर्व कई रंगों में यथावत श्वेत, लाल, पीले रंगों में प्रकट हो चुका है और अब उन्होंने श्याम रंग धारण किया है, क्योंकि कभी वह वासुदेव के पुत्र थे, अतः उनका नाम वासुदेव है। अपने विविध कार्यों तथा गुणों के अनुसार उसके अन्य कई नाम हैं। इस तरह नंद को सूचित करते हुए नामकरण संस्कार पूरा करके गर्ग मुनि ने उन्हें अपने पुत्र की सार्वजनिक रक्षा करने की सलाह दी और विदा ली। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि किस तरह दोनों बालक अपने नन्हे नन्हे पांव रेंगने, गौओं के बछड़ों के साथ खेलने, मक्खन तथा अन्य दुग्ध पदार्थ चुराने तथा भांड तोड़ने लगे। इस तरह उन्होंने कृष्ण तथा बलराम के अनेक नटखट कार्यकलापों का वर्णन किया। इनमें सबसे अद्भुत लीला वह है जब कृष्ण के साथियों ने माता यशोदा से यह शिकायत की कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। माता यशोदा इसके प्रमाण के लिए कृष्ण का मुंह खोलना चाहती थी, इससे वह उन्हें दंड दे सके। कभी वह दंड देने वाली माता का रूप धारण कर लेती थी तो अगले ही क्षण मात्र प्रेम में विहील हो उठती थी। इन सब का वर्णन कर चुकने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से अनुरोध पर माता यशोदा तथा नंद के भाग्य की सराहना की। पूर्व जन्म में नंद तथा यशोदा क्रमशः द्रोण तथा धरा थे और ब्रह्मा के आदेश से पृथ्वी लोक पर आए थे और उन्हें पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज है वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या भाग्य लेके यशोदा और नंद महाराज प्रकट हुए कि उनको भगवान पुत्र रूप में इतना आनंद दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, जिन्होंने खूब तपस्या की और फिर जाके उनको भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो ये घटना ऐसी है कि जैसे कि बता रहे प्रभुपाद जी कि भगवान मिट्टी खा रहे थे तो माँ यशोदा ने बोला कि लाला मुंह खोलो दिखाओ। तो ब्रह्मा भगवान अपने मुंह में पूरा विश्व सारी ब्रह्मांड को दर्शन कराए माँ को, तो माँ चकित हो गई। तो ऐसा दर्शन हमने जब हम गए थे प्रभु जी के साथ, तो ब्रह्मांड घाट करके स्थान है, वहां पे ये एक लीला हुई। तो वहां जाते हैं तो प्रसादी के रूप में वहां लोग मिट्टी का प्रसाद मिलता है, तो वो प्रसाद भी हमने चखा। और उसके पास में ही ब्रह्मांड घाट के पास में ही एक स्थान है जहाँ पे 84 खंबा है और ये जो दामोदर लीला जो वहाँ हुई है, ये भी तीनों स्थान पास पास में ही। तो अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हम जरूर चलेंगे वहां पे। तो आज की ताजा खबर में भी एक चीज बताना चाहूंगा। महाराज आज सुबह क्लास में बता रहे थे कि जो भोग होता है उससे क्या उत्पन्न होता है, भोग से उत्पन्न होता है रोग, भोग से उत्पन्न होगा रोग, और सुख के पीछे हम भागेंगे तो उससे प्राप्त होगा दुख। सुख से क्या प्राप्त होगा, दुख। भोग से प्राप्त होगा रोग। अगर हम भोग के लिए भागेंगे तो रोग आएगा, सुख के लिए भागेंगे तो दुख आएगा। परंतु महाराज इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताए और वो बोले भी कि सबके साथ शेयर करना, तो इसलिए मैं इसमें बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रिलेट करूं। तो आनंद, महाराज बोले कि जो आनंद होता है उसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता, आनंद का बाई प्रोडक्ट आनंद ही है। तो अगर हम आनंद के पीछे भागेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट आनंद ही होगा। जैसे कि ये जो जितनी भी भगवान की लीला है, ये सच्चिदानंद भगवान की आनंद देने वाली लीला है। इन लीलाओं का श्रवण करना, सुनना, बोलना, ये सब आनंद में वृद्धि करने वाला है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण महाजनम भव महादावली निर्वापणम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमितम स्वादनम। यानी इन सब भक्तों का संग करना ये आनंद में वृद्धि करने वाला है, भगवान की लीलाओं को सुनना ये आनंद में वृद्धि करने वाला है, हरि नाम का जप करना आनंद में वृद्धि करने वाला है। तो इन सब कार्यों को हमको करना है और दूसरों से कराना है।
फिर हम लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि आग के ऊपर दूध उबल रहा है। चूंकि दासियां अन्य कार्य में व्यस्त थी, अतः दूध पिलाना बंद करके माता यशोदा तुरंत बाहर गिरते हुए दूध के पास गई। इस पर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दही की मटकी तोड़ने का उपाय निकाला। जब कृष्ण ने यह उत्पात मचाया तो यशोदा ने उन्हें बांधना चाहा। इस अध्याय में इन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये 9वां अध्याय है। एक दिन जब दासियां कृष्ण अन्य काम कर रही थी, तब माता यशोदा दही मथ कर मक्खन निकाल रही थी। तभी कृष्ण वहां आए और अपनी माता को स्तनपान कराने के लिए आग्रह किया। माता ने तुरंत दूध पिलाना शुरू तो कर दिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखा दूध उफन कर बाहर गिर रहा है, तो तुरंत कृष्ण को दूध पिलाना बंद करके दूध को गिरने से बचाने के लिए चली गई। दूध पीना बंद हो जाने से कृष्ण बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने एक कंकड़ उठाया, मटकी तोड़ डाली और कमरे में घुसकर ताजा मक्खन खाने लगे। जब माता यशोदा उफनते दूध को संभालने के पश्चात लौटी और उन्होंने देखा कि मटकी टूट गई है, तो उन्हें समझने में देर न लगी कि यह तो कृष्ण की करतूत है। अतः वह उन्हें खोजने लगी। जब वे कमरे में घुसी तो देखा कि कृष्ण ओखली के ऊपर खड़े हैं। वे ओखली को उल्टा खड़ा करके छींके से टंगा मक्खन निकाल कर बंदरों को बांटे जा रहे हैं। ज्यों ही कृष्ण ने माता को आते देखा तो तुरंत भागने लगे और माता यशोदा उनके पीछे करने लगी। थोड़ी दूर जाकर यशोदा कृष्ण को पकड़ पाई तो वह अपने अपराधों के कारण रोने लगे। माता यशोदा के डराया और धमकाया कि यदि ऐसा फिर से किया तो वह उसे दंड देगी। फिर उन्होंने कृष्ण को रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी में गांठ लगाने का समय आया तो बांधने वाली रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस पर उन्होंने दूसरी रस्सी उसमें जोड़ दी, किंतु वह 2 उंगल छोटी पड़ गई। उन्होंने बारंबार गांठ लगाने का प्रयास किया, किंतु रस्सी हर बार छोटी पड़ती गई। जब वह थक गई और कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माता को काफी थका देखा तो उन्होंने अपनी रस्सी से बंधवा लिया। दयावश उन्होंने अपनी असीम शक्ति उन्हें नहीं दिखलाई। जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और पुनः किसी घरेलू काम में लग गई, तब कृष्ण ने 2 यमल अर्जुन वृक्ष देखे जो वास्तव में कुबेर के पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे, किंतु नारद मुनि के श्राप से वृक्ष बन गए थे। अब कृष्ण दयावश इन दोनों वृक्षों की और जिसे नारद मुनि की इच्छा पूरी हो सके उनकी ओर बढ़े। इसी अध्याय के अंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एवं संदर्शिति हरिहिरान भृत्युवश्यता स्ववश्यनोऽपि कृष्णेन यस्य सर्वेश्वर वशे। अर्थात हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। उसके आगे वाले श्लोक में बोलते हैं, न मे विरिंचना न भवो न श्री संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत प्रात विभु विमुक्तिदात। अर्थात इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी, न भगवान की अर्धाग्नि लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की है। वापस से सुनिए इसको। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा
न तो ब्रह्मा जी, न शिव जी, न भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। इसका तात्पर्य थोड़ा सा सुनिएगा, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। यह माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण के भृत्य वश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य हैं और कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि हैं, तेन फिर भी उन्होंने माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कौन कहे, भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती है, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे, आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वात्सल्य माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इस श्लोक में तीन तीन बार न आए हैं। जब किसी बात को तीन बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में तीन बार न ले भी रे, न ले भी रे, न ले भी रे आया है। फिर भी माता यशोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है, इसलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्तिदाता शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सारिष्ट्य तथा सामीप्य, किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसलिए न शब्द आया है। प्रेमा के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमोपुमार्थ महान कहा है, और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती है। इसलिए वह नित्य सिद्ध भक्त है। इसलिए वह नित्य सिद्ध भक्त है। कृष्ण की हादानी शक्ति की अंश स्वरूप अर्थात अपने विशेष भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय प्रतिभावित भी ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम हमारी स्थिति क्या है, हम साधना से सिद्ध होंगे, और जो माता यशोदा की स्थिति है वो है नित्य सिद्ध भक्त है। और उस इसमें प्रभुपाद जी एग्जाम्पल में मतलब तात्पर्य में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का क्या मत है, प्रेमो पुमार्थो महान। श्री चैतन्य उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमो पुमार्थो महान कहा गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चलो मैं भूल गया हूँ शायद उस श्लोक को, चलो अभी याद नहीं आ रहा, उसको बाद में लेते हैं। ठीक है, फिर आगे 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 ये है यमला अर्जुन वक्षों का उद्धार। ये है 10वां अध्याय। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण ने यमला अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। नल कुबेर तथा मणिग्रीव शिवजी के महान भक्त थे।
किंतु भौतिक ऐश्वर्य के कारण वे इतने बहुव्यय तथा विवेकहीन हो गए कि एक दिन वे सरोवर में नग्न युवतियों के साथ किलोले कर रहे थे और निर्लजता पूर्वक इधर उधर विचरण करने लगे। सहसा नारद मुनि उधर से निकले, किंतु वह दोनों अपने ऐश्वर्य तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में इतने मग्न हो चुके थे कि नारद मुनि को देखकर भी वह नंगे ही रहे और तनिक भी नहीं लज्जाए। दूसरे शब्दों में वह ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा के कारण सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। वस्तुतः भौतिक गुणों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है तब वह शिष्टाचार भूल जाता है और नारद मुनि जैसे मुनियों की भी परवाह नहीं करता। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए अहंकार विमूढ़ आत्मा, विशेष रूप से जो भक्तों का उपहास करते हैं, उचित दंड यही है कि वह फिर से दरिद्र बन जाए। वैदिक विधि विधान बतलाते हैं कि किस प्रकार यम नियम इत्यादि के अभ्यास से मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। तपसा ब्रह्मचार्य शमने च दमने च, एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्वस्त किया जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यशाली पद क्षणिक होता है, किंतु धनी व्यक्ति को नहीं। अतः नारद मुनि ने इन दोनों व्यक्तियों नल कुबेर तथा मणिग्रीव को वृक्षों की तरह अचेतन बनने का शाप देकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। यह बहुत ही उपयुक्त दंड था, किंतु कृष्ण अतीव कृपालु हैं, अतः दंडित होने पर भी दोनों भाई इतने भाग्यशाली निकले कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका। अतः वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड दंड नहीं प्रत्युत दया का अन्य रूप होता है। इस लाइन को वापस पढ़ेंगे। अतः वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड दंड नहीं प्रत्युत दया का अन्य रूप होता है। देवर्षि के शाप से नल कुबेर तथा मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदा तथा नंद महाराज के आंगन में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की इच्छा से इन यमुना अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया और जब 100 वर्ष के बाद नल कुबेर तथा मणिग्रीव का इस तरह उद्धार हो गया तो उनकी पुरानी चेतना जागृत हो उठी और उन्होंने देवोचित विधि से स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण का साक्षात्कार करने का अवसर पाकर ही वह यह समझ सके कि नारद मुनि कितने कृपालु थे। फलतः उन्होंने उनकी प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके अपने अपने धाम चले गए। इस अध्याय के अंदर जब नल कुबेर को भगवान उखल से खींच के गिरा देते हैं वृक्षों को, तब भगवान उनसे बातें करते हैं। तो वो जो भगवान उनको बोलते हैं वो 2-3 श्लोक हम पढ़ेंगे कि पहले तो उन्होंने नल कुबेर और उन्होंने दोनों कुबेर पुत्रों ने भगवान की स्तुति किया और फिर भगवान ने उनको आशीर्वचन दिए। वो आशीर्वचन हम सुनते हैं भगवान के। सुखदेव श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तं तस्भयां भगवान् गोकुलेश्वर दाम्नं चोलुखैल ददम प्रहन्नाम गृहाको। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वह गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांधे दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच ज्ञातं ममं पूर्वेतदीक्षणा करुणात्मना यच्छदं मदाधयो वार्गिं भववमोषो अनुग्रह कृतः। अनुवाद, भगवान ने कहा, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु है। उन्होंने अपने श्राप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं प्रारंभ से ही इस घटना को जानता था।
उसके बाद भगवान कहते हैं साधुनाम समीचिताम चतुराम कृतात्मनाम दर्शनानो भवबंधम प्रसुनक्षणो सर्व यथार्थ। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णता दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। यदि संयोगवश किसी की साधु अर्थात भक्त के साथ भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और भव बंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहां एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है वहां दूसरा व्यक्ति साधु को उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावना अमृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत हुआ है। उसके बाद बोलते हैं, हे नल कुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की। हम भी मानसिक परिक्रमा करेंगे, एक बार हम भी मानसिक परिक्रमा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धाम को वापस चले गए। तो ये पूरी 3 लीलाएं हुई। इसमें एक तो ब्रह्मांड विमोहन लीला हमने सुनी, साथ में ओखल बंधन सुना और साथ में नल कुबेर का वर्णन सुना। तो जो ओखल बंधन लीला है, जिसमें हम हमेशा सुनते हैं कि 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भक्तों का प्रयास और भगवान की कृपा। जो 2 अंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो भक्ति में हमेशा हमको प्रयास करते रहना चाहिए। भले हमारा स्तर, हम जिस भी स्तर के हों, प्रयास हमको नहीं छोड़ना है। साथ में भगवान की कृपा की हमेशा याचना करनी है। और यहाँ पे नल कुबेर वाली जो स्टोरी है, जिसमें हम ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी साधुवाद का उसमें पता चलता है कि साधु अगर किसी के ऊपर कोई श्राप भी दे रहा है तो भी उसका मंगल हो रहा है। यानी क्षण मात्र साधु संग, कैसे भी करके साधु का संग हो गया तो उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं। देखो कैसे कैसे नंग धड़ंग पड़े हुए थे, बट साधु ने श्राप भी दे दिया तो उनका मंगल हो गया, भगवान के दर्शन हुए। और साधु ने कैसे श्राप दिया, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। और कहाँ पेड़ बन जाओ, भगवान के आंगन में पेड़ बन जाओ। तो तुम्हें नहीं कहते हुए भी भगवान के वहां पे छाया देनी पड़ेगी, फल देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ सेवा में लगा दिया। तो ऐसे ही हमारे साधु है, संत है, गुरुजन है, हमको कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवाओं में लगा देते हैं। उससे देख के कुछ सेवा हो जाएगी और कैसे भी हम भी कभी नल कुबेर की तरह हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो अभी समय तो हो गया है, पर मैं एक चीज और लेना चाहूंगा, जो कि है दामोदर, क्योंकि ये पूरी लीला दामोदर मंथ की थी और हमको पूरा दामोदर प्रभु जी ने याद करवाने के लिए बोल दिया, मेरे को आज्ञा भी दी। तो मेरे तो पूरा हफ्ता भर वैसे दामोदर लीला में चल रहा था। तो हम दामोदर अष्टकम का एक बार पाठ कर लेंगे, छोटे लेवल पे करेंगे, प्रयास करेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परमिष्टमत्यं च दुत्य च गोप्या
रुदं तमुहुर्नेतं युग्मम् अजन्तं करं भोजयुग्मेनं शाट्रकनेत्रम् मोहश्वासकं पास्तिरेककण्ठ स्थितगेव दामोदर भक्तिभरम् इति द्विक्षलीलाभिरनन्तकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तम् आखापयन्तम् तदीयेऽस्ति यज्ञेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेम तस्य श्रद्धावति वन्दे वरं देवमोक्षान मोक्षावधि वा न चान्यं वरेहं वरेश अपि हा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्यस्य किम्ने इदं तमुखार्भोजम् अत्यन्त नीले व्रतं कुन्तले स्निग्धदस्य गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्या विरास्यास्य लक्ष्यस्य लाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालभदिमग्नं कृपा दृष्टि विष्ट्याति दिनं बतानु ग्रहणेश मामग्म्यं मध्यश दीक्ष कुबेरात्मजो मध्ये भत्वेय तत्त्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्नेश्वरि स्थिति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। इसका हिंदी अनुवाद थोड़ा पढ़ेंगे, समय है हमारे पास। यह भगवान जिनका रूप सच्चित आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभावान है, जो दूध और दही की भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा से की डर से उखल के कूद कर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने माता के हाथ की छड़ी देखकर वह रो रहे हैं, अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, उनकी आंखें भय से भरी हुई है, उनके गले के मोतियों के हार जो शंख से भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहे हैं। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी बालकाल की लीलाओं के कारण वह गोकुल के रहवासियों को अत्यधिक प्रेम से आनंद के कुंडों में डुबा रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सभी प्रकार से वर देने में सक्षम होने पर भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ, ना ही मोक्ष सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस वही प्रार्थना करता हूँ कि आप ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग तथा मुख कमल जो कुछ घुंघराले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बारंबार चुंबन किया जा रहा है, और आपके होठ बिंबल जैसे लाल है। आपके अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजते रहे, और सहस्त्रों वरदान की मुझे कोई भी उपयोग नहीं है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो
आप हम पर प्रसन्न हो। मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझे दीनहीन पर अपनी अमृत में कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपा मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट की रस्सी बंधी हुई है, अपने माता यशोदा द्वारा उखल से बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नल कुबेर, जो नारद के श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया, उनको भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर में बंधी हुई महान रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके उदर को निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका, जो आपकी अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ये दामोदर लीला, दामोदर अष्टकम है जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखित है। उनकी प्रार्थना है जो हम पूरे दामोदर में इसका गान करते हैं। और जब नल कुबेर और मणिग्रीव अपने धाम चले गए, अलकापुरी चले गए, तो इसमें राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि वहां जाके उनको भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ। भगवान ने बोला तुम्हें मैं प्रेमा भक्ति देता हूँ। अब प्रेमा भक्ति क्या दी? भगवान ने अपनी लीलाओं का उनको दर्शन कराए, अपनी लीलाओं से उनका उद्धार किए, और फिर उन्होंने जाके यही लीलाओं का वापिस अपने जहाँ पे वो गए वहां पे उन्होंने उसका गान किया और इन लीलाओं का प्रचार प्रसार किया। ऐसे प्रचार प्रसार करने से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और प्रेमा भक्ति बढ़ाई। तो राधा गोविंद महाराज ये कहना चाह रहे थे कि हम जहाँ पे भी रहें वहां पे इन लीलाओं का श्रवण करें, श्रवण करने के बाद उसका कीर्तन करें और खुद भी दामोदर लें और दूसरों को भी दामोदर दें। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। तो जी, हरि बोल। किसी को कोई टीका टिप्पणी कुछ हो, प्रभु कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, एड ऑन भी कर सकते हैं। प्रभु जी आप